हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ डिस्कस कर रहे हैं जो कि रिलीज़ करी है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी ने गांधीनगर कैंपस। तो जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है उसने रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज़ करी है। ये जो इंस्टीट्यूट है एक नेशनल इम्पोर्टेंस की इंस्टीट्यूट है। आप इसे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU के नाम से भी जानते होंगे। This notification is for recruitment of teaching and non-teaching position। ये नोटिफिकेशन का नंबर है 01/2023 क्योंकि ये 2023 की पहली रिक्रूटमेंट है। Now, the राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी RRU invites application in the prescribed format। फॉर्मेट आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। फॉर्मेट भी मैं शेयर कर दूंगी कि जिसमें आपको आपके क्रेडेंशियल्स फिल करने हैं एंड सेंड करने हैं। ठीक है, तो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आपके एप्लीकेशन को आपको सेंड करना है। एलिजिबल कैंडिडेट्स ही सिर्फ और सिर्फ सेलेक्ट किए जाएंगे कैंडिडेट्स फॉर टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोजीशंस एज बिलो मेंशन फॉर लखनऊ उत्तर प्रदेश कैंपस ऑफ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। तो कौन से कैंपस में वैकेंसी है? ये वैकेंसी है लखनऊ एंड उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश कैंपस की राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की। ठीक है, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं नेम ऑफ द पोस्ट। सबसे पहली पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिमिनोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन के लिए। जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो 364 डेज का होगा, मतलब लगभग 1 साल का आपका कॉन्ट्रैक्ट है। पर मंथ रेन्यूमरेशन विल बी 87,000 रुपीज। ओके, नेक्स्ट वी हैव टीचिंग कम रिसर्च एसोसिएट। तो आप टीचिंग भी करोगे, रिसर्च भी करोगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। सो जो कॉन्ट्रैक्ट है 364 डेज का होगा एंड 53,000 रुपीज पर मंथ रेन्यूमरेशन होगा। नेक्स्ट वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का भी जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है वो 364 डेज का होगा एंड सैलरी होगी 44,000 रुपीज। नेक्स्ट वी हैव अकाउंट्स ऑफिसर। अकाउंट्स ऑफिसर सो जितने भी ये पोस्ट है सबका जो कॉन्ट्रैक्चुअल पीरियड है वो 364 डेज का ही है। तो अकाउंट्स ऑफिसर की जो पर मंथ रेन्यूमरेशन, पर मंथ सैलरी होगी वो 35,000 रुपीज से लेके 40,000 रुपीज की होगी। नेक्स्ट वी हैव IT ऑफिसर। IT ऑफिसर का भी कॉन्ट्रैक्ट 364 डेज का है, सैलरी 35 से लेके 40,000 रुपीज के बीच में होगा। देन वी हैव ड्रिल ऑपरेटर। 364 डेज का कॉन्ट्रैक्ट है, 30 से 35,000 रुपए की सैलरी होगी। नाउ दिस थिंग इज अबाउट राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, कब इस्टेब्लिश हुई, नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन इस पैराग्राफ में लिखी हुई है। ये PDF मैं शेयर कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप में, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जब आप करियर पेज पे जाओगे तो वो भी आपको वहाँ से डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? फर्स्ट जो पोस्ट थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, क्रिमिनोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन की, तो मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, 55% मिनिमम एग्रीगेट परसेंटेज होना चाहिए। नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट क्लियर होना चाहिए या फिर PhD होना चाहिए इन द रेलेवेंट एरिया। तो आपको पता होगा कि नेट एग्जाम के बेसिस पे भी आप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके, पहले PhD मैंडेटरी हो गई थी बट अब PhD मैंडेटरी नहीं है। अगर आप एक PhD कैंडिडेट हैं रेलेवेंट फील्ड के, या फिर आपने नेट क्वालिफाई करी है, तो आप एलिजिबल हैं फॉर दिस पोस्ट। ओके, नेट शैल नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर सच मास्टर्स प्रोग्राम्स इन डिसिप्लिन फॉर विच नेट इज नॉट कंडक्टेड। तो कई सारे ऐसे भी डिसिप्लिन हैं जिसमें नेट की एग्जामिनेशन होती ही नहीं है। तो अगर नेट की एग्जामिनेशन नहीं होती है तो आपकी मास्टर डिग्री भी कंसीडर कर ली जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी? टीचिंग करनी होगी, रिसर्च करनी होगी, ट्रेनिंग करनी होगी, स्टूडेंट सपोर्ट करना होगा, ऑर्गेनाइज वर्कशॉप, ट्रेनिंग, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार एक्सेट्रा, publish policy papers and reports on cutting-edge issues, interact with internal and external agencies including faculty, policy makers, legal experts, scientists, researchers and other scholars, other stakeholders, coordinate and plan various events in coordination with faculty members including seminars, roundtable discussions and conferences. इसके अलावा we have n number of रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स, तो आपको वो एक बार गो थ्रू कर लेनी है। इंपॉर्टेंट नोट क्या है? प्रेफरेंस में बी गिवन टू फीमेल कैंडिडेट्स। प्रेफरेंस may be given to the female candidate subject to performance in the interview.
तो फीमेल कैंडिडेट्स को इम्पोर्टेंस मिलने वाली है, तो ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है. विशिंग यू ऑल द बेस्ट. नेक्स्ट वी हैव असिस्टेंट प्रोफेसर की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. क्या चाहिए? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास मास्टर्स की डिग्री इन द रेलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी और पीएचडी इन द रेलेवेंट एरिया. डिजायरेबल ड्यूटीज एंड क्वालिफिकेशन आपके यहाँ पे लिस्ट डाउन करी गई है कि candidate should have work experience in the field of cybersecurity, digital forensic, and other relevant domain. Candidates have published research papers in reputed journals. Candidates should have presented papers in reputed conferences. Then we have key responsibilities. I will request you to just go through all these. Note, यहाँ पे भी female candidates will have preference. नेक्स्ट वी हैव टीचिंग कम रिसर्च एसोसिएट. सो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में चाहिए क्या होना चाहिए? मास्टर्स डिग्री इन द रेलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग. ये आपकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए. दीज आर दी क्वालिटीज ऑफ क्वालिफिकेशन. देन वी हैव की रिस्पॉन्सिबिलिटीज. ये पीडीएफ में शेयर. प्लीज गो थ्रू ऑल दीज इंपॉर्टेंट नोट्स. फीमेल कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिलेगी. नेक्स्ट वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है? कैंडिडेट को 55% अपने मास्टर्स डिग्री में गेन करा होना चाहिए. 3 साल का एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रेफरेबली अकेडमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट सेटअप में, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज में, फर्म्स में चलेगा. Other candidates or a candidate have 55% of marks in bachelor degree from a recognized university with minimum of 5 years of experience in the relevant field. ठीक है. अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए. अगर आपने सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन करी है तो 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए. दीज आर द डिजायर्ड क्वालिफिकेशंस. ओके, एंड देन वी हैव की रिस्पॉन्सिबिलिटीज. गो थ्रू इट. ओके, यस, just go through it. Preference may be given to female candidates subject to performance in the interview. डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा जा रहा है. ठीक है. अगर कोई एक फीमेल है जिसका इंटरव्यू बहुत ही बुरा गया है, कोई मेल कैंडिडेट है जिसका इंटरव्यू अच्छा गया है, तो मेल कैंडिडेट को ही चूज किया जाएगा. नेक्स्ट वी हैव अकाउंट ऑफिसर. अकाउंट्स ऑफिसर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिनिमम 55% ऑफ मास्टर्स डिग्री अकाउंटिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन द रेलेवेंट फील्ड, चाहे वो किसी भी तरीके का गवर्नमेंट सेटअप हो, पब्लिक प्राइवेट एंटरप्राइज सेटअप हो. और अ कैंडिडेट शुड हैव 55% ऑफ मार्क इन बैचलर्स डिग्री इन अकाउंटिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ मिनिमम 5 years of experience in the relevant field or administration in the different setups. Then we have desirable qualification, key responsibilities. Females को क्या मिलेगी? Preference मिलेगी. Next we have sixth IT ऑफिसर. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या चाहिए? बीटेक, एमटेक, बीसीए, एमसीए इन कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग with minimum of 7 years of experience in the relevant field and must have 3 years of experience in the system administration, preferably in teaching environment. Okay. Certification and training CCNA, CCNP, CCIE and CCDE or equivalent. क्लाउड सर्टिफिकेशन आना चाहिए लाइक ओरेकल, गूगल, AWS, ETCs. ये क्या होगा? एडवांटेज होगा. डेमोन्स्ट्रेबल एक्सपर्टीज इन सेवरल सिस्टम मैनेजमेंट, एंटरप्राइज एनवायरनमेंट. ऑपरेशनल नॉलेज होनी चाहिए. कौन कौन से ऑपरेशनल नॉलेज होनी चाहिए? वर्चुअल डेस्कटॉप टेक्नोलॉजीज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, साइबर सिक्योरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर. हर तरीके की स्किल होनी चाहिए वर्बली एंड राइटिंग की. स्ट्रॉन्ग नॉलेज होना चाहिए विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स सर्वर पे. एक्सपीरियंस होनी चाहिए TCP, IP, STMP, SFTP और डिफरेंट अदर डिवाइसेस पे, डिफरेंट अदर सॉफ्टवेयर्स पे. बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए SQL की डाटाबेस की. देन वी हैव की रिस्पॉन्सिबिलिटीज. प्लीज गो थ्रू इट. एंड देन फीमेल कैंडिडेट्स को ही प्रेफरेंस मिलेगी. देन वी हैव ड्रिल इंस्ट्रक्टर. ड्रिल इंस्ट्रक्टर की जो क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन द रेलेवेंट फील्ड फ्रॉम एन इंडियन यूनिवर्सिटी. 15 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए. दीज आर द डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस. ठीक है.
ओके अब अप्लाई कैसे करना है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पता होना कि आपको 20 अगस्त 2023 के पहले पहले सेंड करने हैं अपने एप्लीकेशंस अलॉन्ग विद द रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, 20 अगस्त के पहले पहले आपको अप्लाई कर देना है। कहाँ पे, career@rru.ac.in या फिर up.ao@rru.ac.in, इन एड्रेसेस पे आपको सेंड कर देना है। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और इंटरव्यू कैसे होगा, पर्सनल इंटरेक्शन के थ्रू होगा। किसी भी तरीके की कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है तो ar.hr@rru.ac.in पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव इंपॉर्टेंट नोट, applications will not be considered after the last date. The shortlisted candidate will be called for interview after due screening and application go through email only. आपके एप्लीकेशन को सिर्फ और सिर्फ ईमेल से ही जाना है, आपको कोई ऑफलाइन चीज़ें सेंड नहीं करनी है। RRU will not respond to individual queries regarding the status of application. The university will contact the applicants if additional information is needed during the screening process. RRU Lucknow campus retains the discretion not to make any appointment to this vacancy, to make an appointment at revised remuneration, to make an appointment with a modified job description, to fix revised qualification, experience and requirements. तो ये इंपॉर्टेंट नोट है, गो थ्रू कर लेना है। जनरल इंस्ट्रक्शंस को भी आपको रीड कर लेना है थॉरली। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, 20 अगस्त, इसके पहले पहले अगर आप एलिजिबल हैं आपको अप्लाई कर देना है। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी। ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। जो भी कैंडिडेट्स इसकी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं they should apply in this job opportunity. Very good. Wishing you all the best for this and have a great day ahead. Take care of yourselves and share this video with your friends. Bye.